चमोली में पेड़ न काटे जाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार से मांगा जवाब। 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करे पर्यावरण मंत्रालय। दुनिया के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, वेद की समस्या से निजात दिलाएंगे। पंतनगर के वैज्ञानिक 18 सालों की मेहनत के बाद खोजी जैव विघटन तकनीक। लगातार हो रही बारिश से कैमिटी फॉल में बहने वाले झरने नहीं है रौद्र रूप। दुकानों में घुसा, पहाड़ों से नीचे आया तेज पानी। और बिजली विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ रही मरीजों को मिलने वाली सुविधा। लोड न बढ़ाए जाने से 4 माह से सफेद हाथी बनी है एक्सरे मशीन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना वायरस वैक्सीन पर रूस का बड़ा दावा। राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, बन गई सफल वैक्सीन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहला टीका राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगाया गया। अब दुनिया जीतेगा कोरोना से जंग। तो बड़ी खबर आपको हम कोरोना को लेकर बता रहे हैं। सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति का बड़ा दावा, अब दुनिया जीतेगी कोरोना से जंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऐसी खबर, राहत देने वाली खबर आपको हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा चल रही थी। सबके मन में एक ही सवाल थे, आखिर कब वैक्सीन आएगी। लगातार नए नए दावे होते चले जा रहे थे उसको लेकर के। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है, जिसका पहला टीका पुतिन की बेटी को लगाया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। पुतिन का दावा, ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक इस वैक्सीन को मॉस्को के गोमलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। आज रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन को सफल करार कर दिया। इसी के साथ पुतिन ने ऐलान किया कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज बनाई जाएगी। पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी ने भी इसका टीका लगाया है। पहले उसका बुखार 38 डिग्री था, टीके के बाद ये बढ़ा, लेकिन बाद में काबू में आ गया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया है कि कुछ लोगों को टीका लगाने के बाद कोरोना का कोई लक्षण ही नहीं दिखा। बता दें कि दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का कई जगह ट्रायल चल रहा है। WHO के मुताबिक करीब 100 से अधिक वैक्सीन बनाने पर काम किया जा रहा है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चीन, रूस, भारत जैसे देश शामिल हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन अभी ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है। ये वैक्सीन बनाने की दूसरी स्टेज है। अब अगर रूस की ओर से ये ऐलान किया गया है और सही साबित होता है और WHO की ओर से ये वैक्सीन को मंजूरी मिलती है, तो दुनिया भर के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राहत देने वाली खबर आपको हम बता रहे हैं। अब दुनिया जीतेगी कोरोना से जंग। सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति का बड़ा दावा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, सबके मन में एक ही सवाल था, कब आएगी वैक्सीन। आखिरकार ये सवाल अब खत्म हुआ। रूस का दावा है कि सफल परीक्षण हुआ है और वैक्सीन आ गई है। निश्चित तौर पर एक सुखद खबर है सृष्टि। जब से ये खबर आई है, तमाम लोगों के जहन में बात चल रही, धीरे धीरे ये खबर लोगों तक पहुंची है और पहुंच रही है। ये न्यूज के जरिए भी लोगों तक पहुंच रही है। पुतिन ने दावा किया है और दावा यूं कहें कि उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करा लिया है वहां के स्वास्थ्य विभाग में। पुतिन चूंकि वहां के रूस के राष्ट्रपति हैं जी, और पूरे एक अथॉरिटी हैं, तो अथॉरिटी के साथ में वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दावा नहीं बल्कि पूरे यकीन के साथ वो कह रहे हैं इस बात को कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन खोज ली है, सफल खोज ली, और दुनिया में एक अग्रदूत की तरह रूस ने वो काम किया है जो बहुत सारे देश लगातार उस काम करने के लिए आतुर थे। भारत भी बहुत करीब है वैक्सीन बनाने के, अमेरिका के साथ जो कोलैबोरेशन उसका चल रहा है।
लेकिन ये पहले ही जो रूस के जो आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय है या जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके की खबर आ रही थी कि 12 तारीख को रूस अपनी वैक्सीन का ऐलान करेगा। और 12 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जो कल है, 12 तारीख को अपनी वैक्सीन का ऐलान करो, 12 को ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन एक दिन पहले यहाँ इस तरीके की चीजें सामने आई और राष्ट्रपति ने दावा किया, उनकी सबसे पहले लोगों को यकीन दिलाने के लिए, दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, वहां किसी आम नागरिक पर या किसी आम स्वास्थ्य कर्मी पर भी इसका प्रयोग नहीं आएगा। वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति की बेटी को लगाया गया है ताकि लोगों को यकीन हो। ये इसलिए किया गया है कि पूरी भरोसे के साथ में कि भाई संतान से प्यारा कोई नहीं होता दुनिया में। तो पुतिन ने अपनी बेटी को ये वैक्सीन दिलवाई है। और अभी जो खबरें आ रही है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उनकी बेटी स्वस्थ है और सामान्य महसूस कर रही है। तो एक जो पब्लिक के सामने जो इसका परीक्षण है वो भी सफल होता नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रूस में जो वहाँ की सरकार है और राष्ट्रपति पुतिन ने भी सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले रूस में भी ये वैक्सीन शिक्षकों को दी जाएगी, जो स्वास्थ्य कर्मी उनको दी जाएगी, डॉक्टरों को दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टरों पर है। डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी रक्षा की जरूरत है। इसी तरीके से आप देखें कि वास्तव में बहुत तरीके से हमारा आपका पूरी दुनिया का मन मस्तिष्क है चमत्कार सूचना है, चमत्कार जैसा लग रहा है सृष्टि। और भारत की और रूस के हमेशा बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अभी हाल में ही यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस गए थे, वहाँ के एक समारोह में शामिल होने के, वहाँ का डिफेंस का समारोह था, उसमें शामिल होने के लिए वो गए थे। और बाकायदे भारत से तमाम तरीके के डिफेंस डील और तमाम व्यापारिक चीजें रूस की चलती रहती है। हालांकि ये बात अलग है कि जो कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का जो कोलैबोरेशन अमेरिका के साथ में है, भारत को कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं हो सकता कि अमेरिका इसमें अग्रणी हो, लेकिन रूस आगे है तब भी भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे रूस इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा तो मुझे लगता है कि भारत में भी ये वैक्सीन आएगी। लेकिन उसके अतिरिक्त आप देखिए तो कई खबरें और, जैसा कि हम 3-4 दिन से देख रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर जो दुनिया में एक तरीके से एक अभियान चल रहा है, कोरोना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। तो इजराइल ने भी दावा किया है कि इजराइल की वैक्सीन अचूक है और वो एक तरीके से एंटीजन बेस्ड वैक्सीन है। वो भी मुझे लगता है कि इजराइल ने तो दावा किया है कि पूरी तरीके से वो कारगर बन गई है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिका और भारत के कोलैबोरेशन से जो वैक्सीन बन रही है वो भी सफल बताई जा रही है, हालांकि उसका तीसरे चरण का प्रयोग जो चल रहा है, परीक्षण बाकी है। तो उसको लेकर सृष्टि अभी देखा जा रहा है कि वो कुछ लोगों ने दावा किया कि भारत के सहयोग से जो बन रही, जो भारत में निर्मित वैक्सीन है अमेरिका के सहयोग से, वो इस साल के अंत तक आएंगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि चूंकि तृतीय चरण का जो परीक्षण होता है जो बहुत सारे लोगों पर होता है, उसके नतीजे थोड़ा सा देर से आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि जनवरी तक खिंच जाएगा, जनवरी फरवरी तक उम्मीद है। लेकिन पहले भी हो सकता है कि 15 अगस्त को कुछ इस तरीके का ऐलान भी हो जाए, प्रधानमंत्री कुछ इस तरीके का ऐलान भी कहीं कर सकते हैं। ये भी खबरें आ रही है, ये भी चर्चा में है। तो एक तरीके से दुनिया को एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की लौ दिखी है सृष्टि जी। त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमए वीरेंद्र त्रिपाठी जी। सबके मन में एक ही सवाल था, कब आएगी वैक्सीन? आखिरकार रूस ने वैक्सीन बना ली है, सफल परीक्षण रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये न्यूज तो बहुत ही एनकरेजिंग है और बड़ा खुश करने वाली है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अमेरिका का, ब्रिटिश का, अपने भारतवर्ष का और रूस और इजराइल, ये 5-6 कंट्रीज जो थे, उनका वैक्सीन बनाने का कॉम्पिटिटिव एक तरह की कंपटीशन थी कि कौन पहले बनाए। और चूंकि अपने भारतवर्ष की जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल और जो जायडस कैटला की है, तो मैं आपको बता सकता हूं, मुझे खुशी है शेयर करने में कि हम दोनों वैक्सीन के कानपुर में जो साइट है उसके ट्रायल से जुड़े हुए हैं। मैं भारत बायोटेक का भी उसका ट्रायल कर रहा हूं, अपने जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, और जायडस कैटला जो अहमदाबाद की कंपनी है। तो ये रूस ने जो पहले बनाई है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और सुना भी है,
और कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को भी लगवाई है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है और इसके बड़ा सांत्वना ये मिलेगी कि ये सितंबर अक्टूबर से कॉमर्शियल प्रोडक्शन बना के ये पहले अपने देश को देंगे फिर दुनिया भर को देंगे। बस यही है कि जो ये खबर है ये सच साबित हो, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कहा, पुतिन जी ने कहा है, तो इस पे बिलीव करना ही होगा दुनिया को। और जैसा कि मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि वैक्सीन ही इस घातक पैंडेमिक जो दुनिया भर का कोरोना की बीमारी कोविड की है, वैक्सीन से ही कहते कि हमें निजात मिलेगी और कोई चारा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और रूस ने ये लीड ले ली है और जैसा कि बताया 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये मार्केट में सभी को आ जाएगी, पहले रूस में लोगों को और इसके बाद दुनिया को ये देंगे, सप्लाई करेंगे। तो इट इज अ ग्रेट न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सबके मन में सवाल थे और सब लोग चिंता में थे कि आखिर कब वैक्सीन आएगी, और ऐसे में इतनी अच्छी खबर हमारे सामने आ गई है। रूस ने दावा कर दिया और सफल परीक्षण भी रहा है और अब वैक्सीन आ गई है और जल्द ही इसका कॉमर्शियल भी और प्रोडक्शन भी होने लगेगा। जी हेलो, अब एक जो सहज जो कहिए डॉक्टर त्रिपाठी जुड़े हुए हैं हमसे। डॉक्टर त्रिपाठी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर लगता है संपर्क टूट गया है और हमारे साथ जैसे कि सर आपने सुना बीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, काफी खुशी उन्होंने जाहिर करी है, क्योंकि इस समय ऐसी खबर हमारे लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि लगातार जिस चीज की चिंता बनी हुई थी सभी के मन में और जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा था, लगातार हर 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे थे, कि चिंता थी सभी के मन में। अब सफल परीक्षण रहा है और रूस ने वैक्सीन बना ली है। सृष्टि, ये बड़ा अहम सवाल है। 2-3 सवाल मैं भी करना चाहता था डॉक्टर त्रिपाठी से। जैसा कि वो कह रहे थे कि वॉलंटियर्स पर तमाम प्रयोग चल रहे हैं, उन्होंने कानपुर का भी हवाला दिया कि कानपुर में भी कुछ वैक्सीन के प्रयोग चल रहे हैं, भारत में तमाम चीजें चल रहे हैं। तो अब भारतवासियों को जो एंडोजीनस है, जो अपने प्रयोग हैं, मुझे लगता है कि उनसे सबसे पहले राहत मिलेगी। वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, अक्टूबर तक आएगी। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि डॉक्टर त्रिपाठी को दोबारा जोड़ें। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीएमई रहे हैं, एक मेडिकल महकमे के, चिकित्सा महकमे के एक पुरोधा हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं। उसके अलावा एक अच्छे जाने माने चिकित्सक भी हैं, कर चुके हैं। रूस की वैक्सीन, चूंकि डॉक्टर त्रिपाठी ने जैसा कहा कि वहां के राष्ट्रपति ने ऐलान जुड़ चुके हैं, इसको हम दावा के इस पर यकीन हमें करना ही होगा, करना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति की एक अपनी अथॉरिटी है अपनी, और एक अथॉरिटी की दृष्टि से अगर वो कोई किसी चीज की घोषणा कर रहे हैं तो उसके मायने हैं कोई। निश्चित तौर पर उन्हें अपनी बेटी को लगाया। लेकिन दुनिया में इस वैक्सीन आने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी वैज्ञानिकों की आई है सृष्टि। वो कह रहे हैं कि रूस ने थोड़ा जल्दबाजी की है, अभी तीसरे चरण का प्रयोग इस वैक्सीन का नहीं हुआ है। दुर्गेश जी, सर हमारे साथ बीएन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि उन वैज्ञानिकों को कहना कि इसके बाद रूस को दावा करना चाहिए या कोई घोषणा करनी चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी का क्या नजरिया है इस पर, दर्शकों को बताएं। जी हमारे साथ डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। बीएन त्रिपाठी जी, जिस तरीके से दावा किया गया है कि रूस ने वैक्सीन को खोज लिया है और जल्द से जल्द इसका अक्टूबर तक ये वैक्सीन आ जाएगी, और आपने जैसे कि बताया कि कानपुर में भी इसका लगातार परीक्षण चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इस तरह से जैसा बताया दुर्गेश जी ने भी कहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि रूस ने लीड ले ली है। रूस ने दुनिया में लीड ले ली है और उनके वैज्ञानिकों ने, खासकर उनके स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन जो बहुत बड़ा वैक्सीन का सेंटर है रूस में, उन्होंने इसको बना लिया है। और जैसा कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा, तो मैं इस खबर को
बिल्कुल पुष्टि कारक खबर मानता हूँ और ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी ही एनकरेजिंग खबर है, बड़ा एक आशा की किरण है और मुझे खुशी है। और हम भी लगे हुए हैं, आपको बताया जैसा कि मैंने कि 2 कंपनियां भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद की है, इनकी दोनों की वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा, फेज 1-2 का, और फेज 3 का जो भारत बायोटेक का ट्रायल वो भी शुरू हो गया है। उसमें करीब अक्टूबर-नवंबर तक उम्मीद है कि हम इसको बिल्कुल जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसे परमिशन मिल जाएगी और दिसंबर तक संभवतः भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, जो हम अपना पहली गवर्नमेंट फंडेड है ये, जिसमें ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एम्स दिल्ली, कानपुर में ये हमारा एक सेंटर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गोरखपुर में, इस तरह करीब 8-10 सेंटर है। और बहुत ही शुरुआती नतीजे मैं बता दूं आपको, बाकी तो कॉन्फिडेंशियल है, कि बहुत ही एनकरेजिंग है और बहुत ही इसकी सुरक्षा है। जो हमारे वॉलंटियर हैं इनको कोई बुखार या इस तरह कोई कठिनाई नहीं हुई है और जो प्राथमिक डेटा है इनके प्रोटेक्शन के, इम्यूनिटी के, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। लेकिन अभी हमें स्टेज 3 में और करीब 3 से 4 हजार केसेस को करना है कई सेंटर्स में, और तभी अंत में हमें रेगुलेटरी बॉडी है उससे परमिशन मिलेगी और भारत बायोटेक जो हमारी भारतीय वैक्सीन है, हमारी इंडियन वैक्सीन है, ये मार्केट में आएगी। तो इसमें अभी 3 महीने 4 महीने लग जाएंगे। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार काम किया जा रहा है भारत में भी वैक्सीन को लेकर के, तो जल्द ही भारत की तरफ से भी एक राहत वाली खबर सामने आ सकती है। जी सृष्टि, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, और बड़ी उम्मीद भरी खबर है। ऐसा लोगों को लग रहा था, जो खबरें आ रही थी वो देखने को ये मिल रहा था कि ये इस साल के अंत तक भी बड़ा आना मुश्किल है। अभी पिछले दिनों हमारी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, दावे चाहे जो कोई करे, लेकिन इस साल तक नहीं आएगी, अगले साल ही आएगी वैक्सीन। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी जो इस रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुलासे तो नहीं किए दूसरे और तीसरे चरण के, लेकिन उन्होंने प्रथम चरण के जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उस पर उन्होंने एक तरीके से पूरी पुख्ता तौर पर ये कहा है कि जो भी प्रयोग हुए हैं वो सफल हुए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं उन पर कोई उस तरह का जो साइड इफेक्ट नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि इस खबर को स्क्रीन पर दिखाएं कि भारत में भी सरकार की मदद से बनने वाली जो वैक्सीन है वो भी अक्टूबर तक आ जाएगी। ये बड़ी खबर है। हमारे साथी दर्शकों को ये खबर बताएं कि भारत में भी, डॉक्टर त्रिपाठी के हवाले से ये खबर बता सकते हैं आप कि अक्टूबर तक सरकार की फंडेड, भारत सरकार की फंडेड एजेंसियां हैं, जो भारत बायोटेक है और भी तमाम चीजें हैं जो सरकार फंड कर रही है, उसकी भी वैक्सीन आ सकती है। बहुत बड़ी खबर। ये भी हमारे लिए, भारत के लिए भी उम्मीद बड़ी खबर है। हो सकता है कि हमारा देश रूस के बाद दूसरा ऐसा देश हो जो दुनिया को वैक्सीन दे। ये भी कहा जा रहा है कि भारत की वैक्सीन भी बहुत ही कारगर है। अब ये तुलना जब दोनों वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी तो भारत जैसे जो विकासशील देश है वहाँ एक तरीके से प्राइस को लेकर भी चीजें होंगी। इसी तरीके से जो और बहुत विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं जो इस समय महामारी के संकट से दौर से गुजर रहे हैं, तो एक जो इसकी कीमत होगी वैक्सीन की वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जहां तक खबरें ये हैं कि भारत की वैक्सीन भी काफी रीजनेबल होगी और हमारे हाथ में होगी, एक आम आदमी ये वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित कर पाएगा। जी सर, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि जिस तरीके से बीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने दर्शकों को बताया कि भारत भी जल्द से जल्द वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है। 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन अभी तक जितने भी ट्रायल किए गए, जो कुछ भी काम किया गया है वो पूरी तरीके से सफल रहा। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रखी है कि जो भी वॉलंटियर्स लगातार इसमें काम कर रहे हैं और 3 महीने के अंदर ये वैक्सीन भारत के सामने भी आ जाएगी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन का सफल परीक्षण हो गया है, रूस का ऐसा दावा है। और हमारे साथ डॉक्टर बीएन त्रिपाठी भी जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि भारत भी इसको लेकर के काम कर रहा है और जल्द से जल्द भारत में भी 3 महीने का भी समय लगेगा, लेकिन जितने भी ट्रायल किए गए, जितना भी काम किया जा रहा है वो पूरी तरीके से सफल रहा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये के न्यूज इंडिया पर बात रखी है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन भारत में भी आ जाएगी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।